हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मैगज़ोन पर। आज हम लोग अपने लाइफ साइंस के 16 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं और इन लाइफ साइंस के क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आप लोगों की इनकी थ्योरी भी एक्सप्लेन करता जाऊंगा बीच बीच में कि उससे रिलेटेड थ्योरी क्या है। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स के साथ भी हमारे चैनल की इन्फॉर्मेशन शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पर हम जितना भी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारा का सारा बहुत क्वालिटी मटेरियल है। कोई भी चालू काम आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। पूरा कंप्लीट टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, जीए, जीएस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंसेज पूरा सिलेबस हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि इस चैनल की इन्फॉर्मेशन सबसे शेयर कीजिए और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में पड़ा हुआ है, वहाँ से आप क्लिक करके टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करेंगे तो ये जितना भी स्टडी मटेरियल है, जितने भी स्लाइड्स या पीडीएफ्स होते हैं, आप हमारे उस ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो यहाँ लेसन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर एक वेरीफाइड स्टार एजुकेटर हूँ। यहाँ पर मेरे कोर्सेज एसएससी जेई, आरआरबी जेई, गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज और अदर पब्लिक सेक्टर एग्जामिनेशंस के लिए अपलोडेड है। यहाँ पर आपको कई सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। अप्रॉक्सीमेटली 20 कोर्सेज मेरे हैं, 1.9 थाउजेंड फॉलोअर्स हैं यहाँ पर। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर लीजिए। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके बाद आप मुझे शगुन वार्ष्णेय के नाम से वहाँ पर सर्च करेंगे तो मेरे सारे कोर्सेज आप लोग यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो व्हाट इज वर्मी कल्चर? वर्मी कल्चर क्या है? तो वर्मी कल्चर क्या होता है? कीड़े मकोड़ों को बढ़ाने के विज्ञान को हम लोग कहते हैं वर्मी कल्चर। ठीक है। इसी तरीके से पिसी कल्चर होता है। पिसी कल्चर मछलियों के लिए कहा जाता है, मछली को रेयर करना। फिर एक होता है हनी कल्चर, मतलब हनी बीज, मधुमक्खियों का वो होता है, उनको रेयर मतलब पशुपालन करना, उनका पालन करना हनी बीज को। ठीक है। तो यहाँ पर होता है आपका मेनली द साइंस ऑफ रेजिंग वॉर्म्स। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, द स्टडी ऑफ जेरेंटोलॉजी इज रिलेटेड टू। देखिए जेरेंट्स जो होता है, ये रूट वर्ड यूज करते हैं हम लोग ओल्ड एज लोगों के लिए या वृद्ध लोगों के लिए। तो जेरेंटोलॉजी जो हमारी मेनली स्टडी है वो ओल्ड एजेस के लिए है, मतलब जो हमारे वृद्ध लोग हैं उनके लिए हम लोग जेरेंटोलॉजी यूज करते हैं। अगला देखिए, जेनेटिक्स डील विद। तो अगर आपने बायोलॉजी थोड़ा सा भी कभी पढ़ा हो या सुना हो तो जेनेटिक्स मेनली हमारा डील करता है जीन्स के साथ। और जीन्स क्या होते हैं? हमारे जीन्स हमारे कैरेक्टरिस्टिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जब जीन्स ट्रांसफर होता है तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पेरेंट्स के भी आपके अंदर आते हैं। और आपको पता है जीन डीएनए होता है हमारा। डीएनए में क्या होता है? हमारे जीन्स होते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। आरएनए होता है राइबो ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। तो ये सब चीज़ें जेनेटिक्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक्स किससे डील करता है? हेरिडेटरी एंड वेरिएशंस, अनुवंशिकता और विविधता के साथ। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, डायनासोर्स क्या थे? दे वर मीजोजोइक रेप्टाइल्स। तो मीजोजोइक रेप्टाइल्स, रेंगने वाले को कहते हैं रेप्टाइल्स। ठीक है। तो मीजोजोइक रेप्टाइल्स थे वो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, पॉइजन ग्लैंड ऑफ स्नेक्स इज होमोलोगस टू। सांपों की जहर ग्रंथि को किसके अनुकूल कहा जाता है? तो यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेज। तो सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा से मतलब होता है थूक। देखिए सलाइवा जो होता है, हम लोग जो डाइजेशन सिस्टम पढ़ते हैं तो डाइजेशन सिस्टम में सबसे जो प्राइमरी डाइजेशन, सबसे पहले डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है? हमारे माउथ से, क्योंकि हमारा जो सलाइवा है वो एक थोड़ा सा एसिडिक कंटेंट होता है उसमें। और जैसे ही फूड हम इंटेक करते हैं तो सबसे पहले सलाइवा उस पर एक्ट करके उसे तोड़ना शुरू करता है, उसे सर्कुलर सब्सटेंसेस में तोड़ने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले हमारा सलाइवा, मतलब सलाइवर जो हमारा सलाइवा होता है वो प्राइमरी डाइजेशन सबसे पहले शुरू करता है। उसके बाद फिर हमारा हमारा फूड पाइप में जाता है, फिर नीचे से होते हुए हमारे स्टमक में और बाकी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन्स में फिर जाता है हमारा फूड। तो यहाँ पर सांप की जहर की ग्रंथि किसके लगभग बराबर है या मतलब इक्वल है? वो है हमारा सलाइवरी ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेज। नेक्स्ट देखिए, डेजर्ट प्लैनेट्स आर जनरली। डेजर्ट प्लैनेट्स मतलब रेगिस्तान पौधों आमतौर पर किस प्रकार के होते हैं? तो कहते हैं सक्लेंट, रसदार होते हैं। ठीक है। सक्लेंट होते हैं हमारे डेजर्ट के प्लांट्स। नेक्स्ट देखिए, द फूड कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ अ प्लांट। तो दो हमारी टिश्यूज होती है, एक होती है जाइलम और एक होती है फ्लोएम। जाइलम मेन आपकी होती है वाटर कंडक्ट करने के लिए
मतलब वाटर को वो रूट से ले जाएगी बाकी के पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स तक, जैसे लीफ में ले जा रही है, स्टेम में ले जा रही है, फ्रूट्स पे ले जा रही है। और हमारी जो फ्लोएम होती है वो फूड को कंडक्ट करती है फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब आपको पता है क्योंकि जो हमारे प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस की मदद से फूड का सिंथेसाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और ये जो फूड होता है फ्लोएम की मदद से आपकी लीव्स से बाकी पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो गया फ्लोएम। अगला क्वेश्चन देखिए, दी हीट ट्रीटमेंट अप्लाइड टू मिल्क टू स्टेबलाइज एंड टू रिमूव डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज पास्चराइजेशन। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पास्चराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। तो यहाँ पर दूध को क्या करते हैं, उसे हीट ट्रीटमेंट लगाकर उसमें बैक्टीरियाज को हटाया जाता है। तो बैक्टीरियाज एक टेम्परेचर तक ही जिंदा रह सकते हैं, टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो बैक्टीरिया हमारे मर जाएंगे। लेकिन दूध को दही बनाने के लिए जो बैक्टीरिया होता है वो लैक्टोबैसिलस होता है बैक्टीरिया, उसकी मदद से दूध आपका दही बनने में मदद होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉकरोच कैन नॉट सर्वाइव इन वाटर बिकॉज इट्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज, क्योंकि इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन कैसा है, ट्रैकिया। भाई गिल होता तो वो सर्वाइव कर ही जाता, क्योंकि मछलियों के तो गिल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज ट्रेकिया। अगला देखें तो कॉकरोच को कई जगहों पर तिलचट्टा भी बोला जाता है, क्योंकि वो पत्थर को भी खा सकता है। ठीक है, अपने डाइजेस्ट कर सकता है पत्थर को भी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग लेइंग मैमल, अंडा देने वाला स्तनपाई इनमें से कौन है? तो ये होगा स्पाइनी एंट ईटर। तो स्पाइनी एंट ईटर कैसा है आपका, अंडा देने वाला एक मैमल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्कर्वी ब्लीडिंग ऑफ गम्स इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। ठीक है, तो स्कर्वी जो है वो हो जाती है हमारी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है हमारा विटामिन सी। और विटामिन डी से क्या होती है, रिकेट्स होती है। विटामिन बी से होती है बेरी, और विटामिन ए की कमी से होती है हमें नाइट ब्लाइंडनेस। और तो यहाँ पर हमारे हो गए, विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, सी से स्कर्वी हो जाती है, स्कर्वी ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं। और इसीलिए हम लोग को बोला जाता है खट्टे फल खाने चाहिए, लाइक संतरा हो गया, आंवला हो गया, नींबू हो गया। इन सब में क्या होता है, दे आर गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। ये विटामिन सी के अच्छे सोर्सेज होते हैं, तो इनको खाने से हमारी ये सब बीमारियां नहीं लगती। विटामिन ई से क्या होता है, एनीमिया, एनीमिया हो जाता है विटामिन ई की कमी से। तो अलग अलग विटामिन की कमी से हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप्स की डिसीजेस होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्यूबरकलोसिस। ट्यूबरकलोसिस किसके कारण होता है? तो ये आपका बैक्टीरियम के कारण होता है। और हो सकता है एक ये भी पूछ रह जाए कि टीबी का जो इलाज है, जो डॉट्स है, वो एक्चुअली होता क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, जो टीबी का इलाज है दैट इज डॉट्स, उसका फुल फॉर्म है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। तो यहाँ से सही ऑप्शन है टीबी इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम। तो इससे क्या होता है, हमारे लंग्स में जो होता है मवाद आने लगता है, खांसी में खून निकलने लगता है, ये सब चीजें हमारी ट्यूबरकुलोसिस में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ? पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो चारों में से देखें तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव हमारा ब्लू एल्गी है, नीले हरे शैवाल। ठीक है, नीले हरे शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गे हो गया। तो ऑप्शन ए जो है ब्लू ग्रीन एल्गे, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगला देखिए, नेम द सोर्स फ्रॉम विच एस्पिरिन इज प्रोड्यूस्ड। तो एस्पिरिन क्या होता है? तो जो हमारा एस्पिरिन है इसे हम लोग एसाइटिल सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं, और ये हमारा दर्द को, बुखार को या सूजन को कम करने के लिए ये टैबलेट या ये दवाई ली जाती है। इसका फॉर्मूला होता है, मैं केमिकल फॉर्मूला देखें तो C9H804। ठीक है, ये होता है C9H804, और इसका IUPAC नेम है 2-एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड। ठीक है, तो एस्पिरिन का IUPAC नाम है 2-एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड, और ये मेनली यूज होता है हमारे दर्द में, फीवर में या इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। और इसका कॉमन नेम क्या है, एसाइटिल सैलिसिलिक एसिड, और IUPAC है 2-एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है, यूकेलिप्टस से हमारा एस्पिरिन को प्रोड्यूस किया जाता है। यूकेलिप्टस का पौधा होता है, उससे हमें एस्पिरिन मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारे इस ज्योग्राफी के
10 के दम का, या वैसे तो हम लोग यहाँ पर 16 क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं और ये क्वेश्चंस अपने आप में ही मोर देन इनफ है। तो इसको देखने के बाद आप लोग को कोई भी मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना भी अगर आपने क्वेश्चंस लगा लिया तो डेफिनेट सी बात है कि आपके आरआरबी जेईई में यहीं से सब क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत हाईली एनालाइज करके हम लोग यहाँ पर लाते हैं, बहुत एनालिसिस करने के बाद एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर अपलोड करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। तो लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी कौन सी है? हमारी नर्व सेल। लॉन्गेस्ट हड्डी की बात करें तो वो होती है हमारी फीमर, ये जांग की जो हड्डी होती है फीमर, वो सबसे लंबी हड्डी होती है। और स्मॉलेस्ट बोन की बात करें तो स्मॉलेस्ट बोन होती है हमारी स्टेपीज। स्टेपीज हमारी ईयर में होती है, 3 बोन्स होती है, हैमर, एनविल और स्टिरअप। ठीक है, तो स्टेपीज जो थर्ड बोन है ये हमारे ईयर में होती है और ये हमारी पूरी बॉडी की सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, तो यहाँ इसके साथ हमारा ये लेसन यहीं पर फिनिश होता है। यहाँ पर हम लोग ने 16 अच्छे प्रॉब्लम्स को कवर किया है, एमसीक्यूज को कवर किया है। तो आई होप कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम्स ज़रूर अच्छे लगेंगे, एमसीक्यूज अच्छे लगे हों तो इस चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।